गुज़िश्ता साल एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का एजाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बरस के दौरान आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पर आ गिरी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन शरह सूद, तिजारती और जारी खातों के खसारों में इजाफे और शरह सूद मजीद बढ़ाने के बायस तारीखी गिरावट का शिकार हुई है, जिसकी जिम्मेदारी कप्तान हुकूमत के मुआशी फैसला साजों पर आयद होती है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस के आखिर में दुनिया भर के मालियाती इदारों की कारकर्दगी को जांचने वाले अमरीकी इदारे मार्केट करंट्स वेल्थ नेट ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एशिया में सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट करार दिया था। ताहम एक साल बाद हालिया महीनों में मुल्क की स्टॉक मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त दबाव का शिकार नजर आती है। कई माह से इसकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव के बाद अब स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी देखने में आ रही है। एक बरस में यह भी पहली मरतबा हुआ है कि KSE 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी देखी गई। हालिया महीनों में स्टॉक मार्केट मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार है और इसका इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स की सतह तक जाने के बाद 43,000 की सतह तक गिर चुका है। 2 दिसंबर को रिकॉर्ड मंदी की वजह से इसे स्टॉक मार्केट के लिए स्याह दिन करार दिया गया। याद रहे कि सन 2020 में कोरोना वायरस की आलमी वबा फूटने के बाद जब पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही थी तो 16 मार्च सन 2020 को स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखने में आई थी और अब 2 दिसंबर को 2135 पॉइंट्स की कमी मौजूदा साल में एक कारोबारी दिन में सबसे बड़ी कमी करार पाई है, जिससे इन्वेस्टर्स के कई खरब रुपए डूब गए हैं। स्टॉक मार्केट के कारोबार से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझान की वजह पाकिस्तान के मुआशी मैदान में तवातुर से ज़हूर पजीर होने वाले ऐसे वाक़यात हैं जिनका असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर मनफी सूरत में पैदा हुआ। इनके मुताबिक स्टॉक मार्केट मईशत की अक्कास होती है और अगर गुज़िश्ता बरस ये एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट थी तो इसकी वजह तब के मुआशी हालात थे। आज के मुआशी हालात और इशारे इस बात का वाज़े पता देते हैं कि मुल्क की मईशत गिरावट का शिकार है। स्टॉक मार्केट इसकी ख़राब मुआशी सूरत हाल का पता देती है। माहिरीन का कहना है कि कोई भी मईशत इतनी बुलंद शरह सूद के साथ तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए पाकिस्तानी मईशत में मनफी रुझान परवान चढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट के बोर्ड के रुकन अहमद चनाय ने इस हवाले से बताया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेइंतहा हसास है और किसी भी मनफी खबर पर बहुत जल्द रद्द अमल दिखाती है और मौजूदा सूरत हाल भी मनफी खबरों की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी मनफी खबर पर भी बहुत ज्यादा रद्द अमल आता है और अब तो मुआशी मैदान से मुकम्मल तौर पर मनफी खबरें ही आ रही हैं, जिसका स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझान से पता चलता है। अहमद चनाय ने कहा कि शरह सूद में होने वाले इजाफे ने हिस्स के कारोबार पर बेइंतहा मनफी असर डाला है और इसमें मजीद मुतवक्के इजाफे की खबरों ने भी कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है। उनके मुताबिक इसी तरह मुल्क का बढ़ता हुआ तिजारती खसारा और इसकी वजह से जारी खातों के खसारे में इजाफा और मुकामी करेंसी पर आने वाले दबाव ने स्टॉक मार्केट को मनफी खबरों की जद में ले रखा है। आरिफ हबीब लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद अली हबीब का कहना है कि स्टॉक मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह शरह सूद में इजाफा है, जिसने कारोबार पर मनफी असरात मुरतब किए। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुआशी इशारे मनफी हुए हैं, जिनमें दरामदात में इजाफा शामिल है, जिसकी वजह से तिजारती और जारी खातों के खसारों में भी इजाफा हुआ है। शाहिद हबीब के मुताबिक शरह सूद में मजीद इजाफे की खबरों ने मार्केट में मनफी रुझान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी एक मिसाल मरकजी बैंक की जानिब से 6 महीने के हुकूमती बॉन्ड्स पर 11.5% की शरह सूद पर खरीदारी है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि अगली ज़री पॉलिसी में शरह सूद में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे ने मनफी असर डाला तो इसके साथ IMF के साथ होने वाले मुआहदे की सख्त शराइत ने भी कारोबार में मनफी रुझान पैदा किया, क्योंकि इन शराइत की वजह से मुल्क की मईशत में मजीद बिगाड़ का खदशा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।